इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने लाइफ से बैड मूड्स को कम कर सकते हैं। आपको कुछ ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जिसको आप अप्लाई करके पहले से बहुत ही ज़्यादा खुश एंड रिलैक्स्ड रह सकते हैं। जो भी बोलूंगा उसको मैंने बहुत ही अच्छे से रिसर्च किया है और खुद ही अपने लाइफ में अप्लाई किया है, उस टिप्स को जिया है एंड ये आपको 100% हेल्प करेगा सिंस ऑलरेडी इस चीज को मेरे 200 प्लस क्लाइंट्स ने फॉलो किया है एंड इट हैज हेल्प देम। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा एंड लास्ट तक आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है ताकि आपका बैड मूड्स कम हो जाए और आपका हैप्पीनेस लेवल बढ़ जाए। फर्स्ट पॉइंट है ईटिंग वेल। बहुत बार हम क्या खाते हैं ये इम्पैक्ट करता है कि हमें कैसा फील होता है। देखिए, अगर हम खराब खाते हैं, अनहेल्दी फूड खाते हैं, बहुत ही कम खाते हैं या बहुत ही ज्यादा खाते हैं, मॉडरेशन में नहीं खा के अनहेल्दी फूड खाते हैं, तो हमारा स्टमक में मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये सेम रहता है जबकि हमें कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है या बैड मूड होता है, तो हमारा जो स्पेजम्स होता है, मतलब कि कॉन्ट्रैक्शन स्टमक में या मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो सिमिलर होता है जब हम खराब खाना खाते हैं। तो जब हम खराब खाना खाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा मूड खराब है, हमारा माइंड ऐसा सोचने में मजबूर हो जाता है जबकि लाइफ में कोई बड़ी प्रॉब्लम ना हो, बट हमारा माइंड ये सोचने में मजबूर हो जाता है कि हमारा मूड खराब है, हम बैड मूड के शिकार हैं या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूंगा, ऑलवेज ईट हेल्दी, नॉट टू लेस नॉट टू मोर। आप एक मॉडरेशन में खाएं ताकि आपका लाइफ नॉर्मल चले और खाना आपके लाइफ में इम्पैक्ट ना करे। तो मैं आपको यहाँ पर ये बोलना चाहूंगा, इस वीडियो को सुनते वक्त आप देखें और आप अपने लाइफ से रिलेट करें कि क्या चीजें जो आप फॉलो करते हो और क्या चीजें आप जो फॉलो नहीं करते हो। और आप जो चीजें फॉलो नहीं करते हो उसको आप एक नोटबुक में लिख लें, एक कॉपी में लिख लें, मोबाइल के मेमो में लिख लें, ताकि आप उसको बाद में जाकर देख सको और रिकंसिडर कर सको कि आपको उसको कैसे फॉलो करना है और अपने लाइफ को सही ट्रैक में लाना है। तो अब आते हैं सेकंड पॉइंट में। सेकंड पॉइंट है रिफ्रेमिंग योर डे और अवॉइडिंग स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। तो लोग क्या करते हैं, जाने अनजाने में उन सब सिचुएशन में ही जाके ज्यादा मिलते हैं जहां पर स्ट्रेस होता है और उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलते हैं। जैसे मैं एक नॉर्मल एग्जांपल आपको लेता हूं कि ऑफिस से जब लोग आते हैं, मैंने बहुत बार नोटिस किया है, जब मैं स्टूडेंट था, क्लास 11-12 में पढ़ता था, तो बहुत सारे ऑफिस के लोग आ रहे होते थे, सारे लोग एक साथ निकलते थे, जाम होता था और फिर उसके बाद सारे लोग गाली देते थे। ड्राइवर को कोई गाली देता था, कोई कंडक्टर को गाली देता था, कोई ट्रैफिक को गाली देता था, कोई गवर्नमेंट को गाली देता था कि यार इनकी गलती है। बट हम अपने लाइफ को रिफ्रेम कर सकते हैं, रिमॉडिफाई कर सकते हैं ताकि हम ये सब स्ट्रेसफुल सिचुएशन से बाहर निकल सकें। तो यहाँ पर सिंपल मेरा बोलने का मतलब ये है कि आप दुनिया को नहीं बदल सकते, आप किसी चीज को, बाहर के एक्सटर्नल थिंग को नहीं बदल सकते, तो आप खुद को बदलो और आप उस चीज को अवॉइड करो। अगर हो सके तो एक टाइम में रश होता है तो आप उससे आधा घंटा पहले निकल सकते हो, आप जाकर स्कूल में पढ़ सकते हो अगर आपको टाइम वेस्ट होने का इतना प्रॉब्लम है तो। और आप अगर रात की बात नहीं है तो आप, कोई लोग दोपहर में आते हैं उसी टाइम में, जैसे मेरा 10-11 बजे छुट्टी होता था तो उस समय भी थोड़ा रश रहता था, स्कूल में 1 घंटे पढ़ सकता था। या अगर आप हो स्कूल में तो आप 1 घंटे स्कूल में पढ़ सकते हो, फिर 1 बजे और जब रश ना हो। तो यहाँ पर मेन बोलने का मतलब है कि आप देखो कि आप जो कर रहे हो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे और एक एग्जांपल मैं आपको बोलना चाहूंगा, बहुत सारे लोग जिम जाते हैं बहुत दूर, अपने घर से 3-4 किलोमीटर दूर, वहां पर जाने में अलग प्रॉब्लम, फिर वहां से आने में, तो बहुत बार लोग इसी चक्कर में जिम नहीं जाते हैं। तो बहुत बार क्या किया जा सकता है, सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपके घर में के बगल में जो जिम, उसे आप ज्वाइन कर लो ताकि आप स्ट्रेसफुल ना हो। आप अदर वर्ड्स बोलना चाहता हूँ कि जब हमें स्ट्रेस होता है छोटे छोटे चीजों से, तो हमारा माइंड क्या करता है, हमें सिग्नल्स भेजता है। और अगर आपको बैड मूड से निकलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस सिग्नल्स को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। जैसे मैं ऑफिस से आ रहा हूँ घर, इतना जैम है यार, जैम है, माइंड सिग्नल भेज रहा है कुछ करो। तो मेरे पास 2 वे है, मैं या तो लोगों को गाली दूं और उस बैड मूड में बना रहूं, या मैं उसके लिए कुछ करूं और वहां से निकलूं। तो अगर मैं सोचूंगा कि अच्छा 1 घंटे बाद जाना है, 1 घंटे पहले आना है, बहुत सारे चीज आप कर सकते हो आपको जिस चीज में स्ट्रेस हो रहा है वहां से बाहर निकलने के लिए। अगर आप बहुत थक जाओ तो आपको रेस्ट लेना होगा सोचने के लिए, तो आपका जो बैड मूड है बहुत ही कम हो जाएगा। बहुत सारे लोग थक जाते तब भी काम करते रहते हैं। और मैं यहाँ पर इतना एग्जांपल इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आप खुद से ये बातें रिलेट कर सको, क्योंकि ये चैनल दूसरे यूट्यूबर्स के तरह नहीं है कि जो पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं और फिर उसके बाद चाहते हैं कि आप वो करो, जो कि प्रैक्टिकल नहीं होता है, जो वो खुद नहीं करते हैं। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर को मैं ऐसे देखा हूँ जो खुद उदास रहते हैं,
बस वीडियो बनाने के लिए आप ये करो, आप वो करो, उनकी लाइफ को गड़बड़ चल रही होती है। तो तीसरे पॉइंट में मैं आता हूँ, नो पेसिमिस्टिक थॉट, पीपल, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। तो देखिए, मैं एक वीडियो ये बना भी चुका हूँ कि 5 लोग ऐसे के साथ आप रहो जिसकी तरह आप बनना चाहते हो, क्योंकि आप वैसा ही बनोगे जैसे 5 लोगों के संग आप घिरे होगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग रोते रहते हैं अपने जीवन में, भाई ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, सुट्टा मारते रहते हैं, गवर्नमेंट को गाली देते हैं, टीचर को गाली देते हैं, ऑफिस में बॉस को गाली देते हैं, सबको गाली देते रहते हैं। और क्या बोलते हैं, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा। बीड़ीबाज, सुट्टेबाज, गाली देने वाले दुनिया लोगों को टाइम टाइम में कोई भी गाली देता है, अपने बॉस को, ये वो। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमेशा दूसरों के बारे में बोलते रहते हैं, हमेशा दुनिया को खराब बोलते रहते हैं, अरे यार वैसा नहीं होता, अरे यार वैसा नहीं होता। आप उन लोगों से दूर रहें, क्योंकि वो लोग बहुत बड़ा रीजन है आपके मूड का खराब होने का, कि आप उसके पास गए, अरे यार ऐसे नहीं मिलेगा, ये नहीं हो सकता, ये तेरे से नहीं हो सकता, यार हम लोग से ये नहीं हो सकता। जो हमेशा मतलब अपना एक परसेप्शन बनाए रहते हैं, अपनी एक दीवार बनाए रहते हैं दिमाग के ऊपर, ढक्कन रखते हैं दिमाग में, और वो ऐसे बात करते हैं, यार हमसे नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। आप उन लोगों से दूर रहें। और फिर उसके बाद मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अवॉइड डिप्रेसिंग मीडियाज। अब देखिए, डिप्रेसिंग मीडियाज में क्या है, सैड सॉन्ग्स, कुछ ऐसे गाने जिसको सुनने से ही मतलब कि आदमी पूरा सैड हो जाता है। जैसे अगर ब्रेकअप हुआ है तो आप अरिजीत सिंह के गाने बिल्कुल भी ना सुने, क्योंकि ये आपको बार बार रिइंफोर्स करता है आपके पुराने यादों को याद दिलाने के लिए। गाने सुनते समय क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल ओपन हो जाता है, हम कॉन्शियसली नहीं सोचते उस समय, और गाने में जो चलता है वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस पे इफेक्ट करता है, जो कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग है आपको अच्छा फील करवाने में या आपको बुरा फील करवाने में। तो कुछ गाने ऐसे हैं, अगर आप ऐसे गाने सुनोगे हमेशा कि मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, मेरे सुर पे मत ध्यान दीजिए, आप ध्यान दीजिए गाने के मीनिंग पे। और जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये रहता है, गाना अच्छा हो या बुरा हो, बट इसका इम्पैक्ट हमें बहुत ही खराब करता है। और क्यों रह गया आपका जीवन कोरा, क्या हो गया है आपके लाइफ में, अगर आप ऐसे गाने सुनोगे तो आपका भी जीवन कोरा हो जाएगा। और अगर कोई ऐसे गाने सुनता है तो आप उसको बोलो, जाओ एबी सेल्फ हेल्प के वीडियो को देखो, आप आओ एबी सेल्फ हेल्प को सब्सक्राइब करो, मैं अपने पेन के सिहाई से आपके जीवन पे कुछ लिख दूंगा, आप जाके संदीप महेश्वरी को सब्सक्राइब करो, आप देखो कि लाइफ को बदला जा सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे गाना सुनते हैं और फिर उनका माइंड वैसा हो जाता है कि यार लाइफ में कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप वैसा गाना ना सुने, मेरा भी वन ऑफ द फेवरेट सॉन्ग है पत्थर के सनम, तुझे हमने मोहब्बत का खुदा माना, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आशिक बेवड़ा बन के पड़ा रहूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये भी समझना है कि आप जो पिक्चर में देखते हो, डिप्रेसिंग मीडिया से जो इतना आप जुड़ते हो वो आपको इम्पैक्ट करता है। और आप जुड़ो, आप गाने सुनो, बट आप ये भी समझ लो कि जो होता है बाहर में, जो गाने में दिखाया जाता है, वो आधा चीजें गलत होती हैं, आधा चीजें झूठ होती हैं। एक और सबसे बड़ा रीजन है आजकल के लोगों को खराब फील करने का, इंस्टाग्राम फेसबुक जब हम देखते हैं तो क्या होता है, हम कंपेयर करते हैं, लोगों से कंपेयर करते हैं कि यार वो इतना अच्छा है, वो इतने जगह घूमने जा रहा है, इतनी जगह घूमने जा रही है, ये ऐसा फोटो डाला, ये ऐसी फोटो डाली, इसका ऐसे शादी हो रहा है, वाह यार कितना खुश है, ये है वो है। बट अगर आप रियलिटी को देखोगे, मेरे बैंगलोर में एक दोस्त आया था जो बोला 5 दिन में मैं पूरा बैंगलोर घूम लूंगा। मैं बोला अच्छा है, घूम ले भाई, वेरी गुड। तो यहाँ पर आने के 2 दिन बाद बीमार हो गया, बट तब भी उसे जाना था, नंदी हिल्स घूमना था, ओटी घूमना था, ये घूमना था, वो घूमना था। तो वो पेन किलर खाता था, जाता था, फोटो क्लिक करवाता था, ऐसे करके यो ऐसे करके सारा कुछ क्लिक करवाता था। और फिर क्या होता था, फिर वो इंस्टा पे डालता था, सब लाइक करते थे, भाई तू कितना घूम रहा है, भाई तू कितना घूम रहा है। बट nobody knows the real thing, what is going on with him। उसका लाइफ अच्छा नहीं चल रहा था, वो पेन किलर खाकर, पैरासीटामोल खाकर, मेरे सामने की बात है, पैरासीटामोल खाकर, स्टॉपेक खाकर और पता नहीं कौन कौन सी दवाई खाकर वो जाता था, वोमिटिंग होता था, कुछ और खाता था। बट वो घूम कर क्यों, इंस्टाग्राम के लिए। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम में इतने फोकस्ड हैं कि अपने लाइफ के बहुत सारे टाइम को इन्वेस्ट करते कहाँ, इन्वेस्ट नहीं, वेस्ट करते कहा, इंस्टाग्राम में। अगर आपका इतना कोई प्रॉब्लम बड़ा चीज ना हो इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, तो आप ये सब अभी बंद करो, व्हाट्सएप बंद करो। व्हाट्सएप में स्टेटस क्यों दिखाते हो लोगों को, सबको दिखाना है मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोग इसलिए, एक स्टेटस देना ठीक है, 2 स्टेटस देना ठीक है, बहुत सारे लोग 20 स्टेटस देते हैं, 40 स्टेटस दे देते हैं। नॉट फॉर द रीजन ऑफ देना, अगर मान लीजिए आपको देना पसंद है तो आप दो, बट ये एक्सपेक्ट करना कि लोग आपका वीडियो देखें या स्टेटस देख के अच्छा लगेगा, तो आप उन पे डिपेंड हो, जो कि और
फ्यूचर में जाकर या अभी आपको खराब लगवाने पे हेल्प करेगा। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको खराब लगेगा, बिकॉज आपका एक्सपेक्टेशन टूटेगा। इफ यू आर डूइंग समथिंग फॉर अदर पर्सन के इनडायरेक्टली वो आपको अच्छा बोले या खराब बोले उसके लिए आप कर रहे हो, तो इनडायरेक्टली आपको इम्पैक्ट करेगा लॉन्ग टर्म में। फोर्थ थिंग है, डू डिफिकल्ट थिंग ASAP, एज सुन एज पॉसिबल। क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि जो बहुत जरूरी काम होता है, बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको टालते 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 लास्ट तक ले जाते हैं। तो हमारा दिमाग क्या रहता है, 1 महीना पहले मुझे असाइनमेंट खत्म करना है, 1 महीने बाद देना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको टालते टालते लास्ट तक ले जाऊंगा। तो जो लास्ट तक ले जा रहा हूँ, 1 महीना जो टाइम है उसमें भी मुझे खराब लग रहा है। यार ऐसा बात है, मुझे ये करना है, माइंड में वो घूमते रहेगा, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा करना है। अगर वो जरूरी है और उसको आपको करने का मन भी नहीं कर रहा है, तो उस चीज को आप सबसे पहले करें, ताकि वो स्ट्रेस सबसे पहले रिलीज हो जाए और आपका मूड बहुत ही जल्दी एलिवेट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बोला, पियक्कड़ सुट्टेबाज लोगों से दूर रहें। आपको अपने दोस्तों को डिलीट करना है। आपको देखना है कि आपके लाइफ में नेगेटिव क्या क्या है, नेगेटिव मीडिया हो, नेगेटिव पीपल हो, आपको जस्ट डिलीट क्रॉस। मैं अपने लाइफ में हमेशा 1 महीने में या 2 महीने में चलाता हूँ, किसको इलिमिनेट करना है। अच्छा, ये लड़का, ये दोस्त, ये वो, इलिमिनेट, खत्म। डिलीट मतलब उसको लाइफ से खत्म। बिकॉज आप सबके साथ नहीं रह सकते, उसके संग रहोगे जो आपको हमेशा नीचे गिराता है, तो आप एट लास्ट नीचे गिर ही जाओगे, आपका मूड खराब हो ही जाएगा। डिलीट करें जो दारू, सुट्टा, हुक्का। एक लड़का मुझे आके बोलता है, भाई चल हुक्का मारते हैं। भाई मैं बोला, भाई मैं तेरे को कनपट्टा मारता हूँ। मन में सोचा, बोल नहीं पाया क्योंकि उसका थोड़ा बॉडी था। सो बोला चल हुक्का मारते हैं। भाई हुक्का मारते हैं तो ऐसे लोगों से आप दूर रहें जो आपको बोले हुक्का मारो, बीड़ी पियो और कुछ भी हो। आई एम कंप्लीटली अगेंस्ट दोज थिंग्स। उन लोगों को अवॉइड करें जो बार बार बोलते भाई तुझसे ना हो पाएगा, भाई तुझसे नहीं हो पाएगा, भाई ये कर रहा है, ये तेरे से नहीं हो पाएगा। जब मैं कैट कर रहा था तो मुझे एक लड़के ने बोला था, भाई तेरे से नहीं हो पाएगा। जो मिलता था, भाई तेरे से नहीं हो पाएगा। अब भी बहुत सारे लोग बोलते भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, भाई तेरे से नहीं हो पाएगा। बट अंतर ये हो गया है कि जो पहले मुझे बोले थे तेरे से नहीं हो पाएगा, अब मैं कुछ नया करता हूँ तो मुझे कुछ बोलते नहीं है, बिकॉज दे नो आई कैन डू इट। बट अगर आप कि लाइफ में अभी तक आप लोगों ने उसे प्रूफ नहीं किया, जो बोलता है तेरे से नहीं हो पाएगा, तो आप उन्हें इग्नोर कर दीजिए उस टर्म के लिए। जैसे कैट का 1.5 साल का एग्जाम का वो मेरा प्रिपरेशन टाइम था, तो आप जो करना चाहते हो उस टाइम फ्रेम के लिए उस लोगों को इग्नोर करते, उस लोगों से दूर चले जाएं, कम मिले, इफ पॉसिबल हो तो बहुत ही कम मिले, ताकि वो आपको नेगेटिव ना दिखा पाए। और उन लोगों से जुड़े जो आपको सच बोलता हो कि तेरे से नहीं हो पाएगा इस रीजन के लिए, ये रीजन है, तो आप उनकी बात सुने, उसको देख के वो सब रीजन को फिक्स करें और फिर उसके बाद आगे बढ़ने लगे। बट अगर कोई आपको बोलता है तेरे से नहीं हो पाएगा विदाउट एनी रीजन, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, भाई ये मैंने करके छोड़ दिया है। मुझे एक लड़के ने बोला, भाई मैंने साइकोलॉजी पढ़ के छोड़ दिया है, लेकिन खुद वो उससे इम्पैक्टेड है। मैं उसे बोल सकता हूँ किस रीजन पे, बट मैंने ये करके छोड़ दिया। मैं सोचा ठीक है भाई तू छोड़ दिया है, छोड़ दे, कोई बात नहीं। और मैं यहाँ पर आपको टिप देना चाहता हूँ, जो कि पर्सनली मैं फॉलो करने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप 3 लोग हो, त्रिपर्णा, सुपर्णा, अपर्णा। आप हो सुपर्णा और आपको कुछ करना है अपने लाइफ में, और त्रिपर्णा और अपर्णा आपके रूममेट्स हैं जो कि आपको खराब बोल रहे हैं। तो आपको क्या करना है, जब आप त्रिपर्णा अपर्णा, नाम में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मैं भी हो चुका हूँ, तो सुपर्णा को क्या करना चाहिए, दोनों उसको बोल रहे हैं ये गलत है, मत कर, नहीं हो पाएगा, तू क्यों पागल की तरह ये कर रही है, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रही है। तो उसको क्या करना चाहिए, जब वो अलग मिले लोगों से, जब वो दूसरी करे, या वो ऐसे बोलती है मुझको नहीं हो पाएगा, वो खुद को समझती क्या है, ये क्या है, उसको उल्टा सीधा बोलना। और जब वो उस लड़की से मिले तब इस लड़की के बारे में उल्टा सीधा बोलना कि वो ऐसे बोलती है नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा, वो समझती क्या खुद को, मुझे ऐसे कैसे बोल सकती है, मेरा क्या माँ है, मेरा क्या बाप है, मुझे खिलाती है, ये करती है, वो करती है। तब जब आप दोनों को चुगली करेंगे एक दूसरे के बारे में, तब ये सोचेगा अच्छा अगर मैं इसको खराब कुछ बोलूंगा कि भाई तू मत कर, अब रूममेट है या आपका बहुत क्लोज है, भाई तू ऐसे नहीं कर सकता, तो ये भी मेरे बारे में वहां जाके सेम बोलेगा, वो भी सेम चीज सोचेगा या सोचेगी, तो वो दोनों आपको डायरेक्टली बोलना बंद कर देंगे। क्रूएल स्टेप है, आप अगर करें तो आपको मजा भी आएगा। आई एम करेंटली ट्राइंग दिस। अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर क्या क्या बोलता हूँ जो कि प्रैक्टिकल हो लाइफ में, जो कि आपको लाइफ में अप्लाई कर सको, दूसरे यूट्यूबर्स की तरह नहीं। बहुत सारे यूट्यूबर्स जो लोग जानते ही नहीं है, वो लोग क्या क्या बकवास करते रहते हैं। मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप जो कुछ भी सुनो, आप
लाइफ में अप्लाई करो, बस सुनते मत रहो। दूसरे यूट्यूबर्स भी अच्छे हैं कुछ कुछ। मेनी ऑफ द यूट्यूबर्स आर नॉट टेलिंग अबाउट द प्रैक्टिकल थिंग्स कि आप ये सब चीज से कैसे बाहर जाओ। आप अगर ध्यान से सुनिएगा, मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस को देखे हैं, डिप्रेशन, बैड मूड्स, एंजाइटी, स्ट्रेस को लेकर सब फालतू के बात बकवास करते हैं। 5 मिनट का वीडियो बना दिए, कुछ नहीं सर पैर है, 40,000 सब्सक्राइबर है, 80,000 सब्सक्राइबर है। तो आप उन लोगों के वीडियो को, आप बस उन्हीं वीडियो को देखिए जहां पर डायरेक्ट आपको बोला जाए ये करो और आप उसको करो, आपको पॉजिटिविटी मिले। तो जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ, और मैं भी ये भी सेल्फ हेल्प को इसीलिए बनाया हूँ बिकॉज ऑफ दिस थिंग। जो आपको चाहिए उसको डायरेक्ट आप तक पहुंचाना है इजी वे में, ताकि आप झट से लाइफ में अप्लाई कर सको और आप लाइफ को अच्छे से जी सको। आप अपना माइंडसेट वैसे बना सको कि कभी बैड मूड, डिप्रेशन कभी ना हो, स्ट्रेस कभी ना हो, एंजाइटी कभी ना हो। नेक्स्ट है डिलीट टास्क दैट यू हेट। आपको जो टास्क पसंद ना हो आप उसको डिलीट करें। जब मैं बीटेक कर रहा था कंप्यूटर साइंस में, तब मैं 3rd ईयर तक जाते जाते मुझे समझ में आ गया था कि कंप्यूटर साइंस मेरे से नहीं होगा। तो मैंने माइंड में प्लान बनाया कि अब मुझे इस चीज को डिलीट करना है लाइफ से, अब मुझको यहाँ से बाहर निकलना है। तो मैं एमबीए की प्रिपरेशन करने लगा और एमबीए में चला गया। फिर मैं जब एमबीए में गया तब मुझे समझ में आया कि फाइनेंस पढ़ने से मुझे रोना आता है, तो मुझे वहां से बाहर निकलना है। मैं जो बोल रहा हूँ आप खुद से रिलेट कीजिएगा। आपको क्या करना है, आप अपने लाइफ को देखना है और आपको देखना है कि कौन कौन चीज को आप हेट करते हो। अब जैसे मान लीजिए आप स्कूल को हेट करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप कल स्कूल छोड़ दिए। आप अपने जॉब को हेट करते हो, तो इसका मतलब ये नहीं आप कल जॉब छोड़ दिए। फिर आपको एक प्लान बनाना है लंबा सा कि अगर मैं ये सब करूंगा तो मैं यहाँ से जल्दी से बाहर निकल सकता हूँ। मैं अगर मैं जॉब छोड़ना चाहता हूँ तो मुझे अपने स्टार्टअप में काम करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वो करने से मैं वहां से बाहर निकल सकता हूँ। तो आपको देखना पड़ेगा व्हाट थिंग्स यू हेट इन लाइफ दैट यू डू। बैठो, सोचो, बनाओ। बस वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। आप देखो, आप म्यूट करो, आप सोचो क्या खराब लगता है, आप कहीं लिख लो कि वीडियो खत्म होने के बाद आप इस पे ध्यान दोगे। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे कुछ तो वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है। आपको लगा अच्छा मुझे ये खराब लगता है, ये सब चीजें खराब लगती है मुझे करना, रोज मैं घर में रहती हूँ या रोज मैं ये करता हूँ, ऑफिस जाता हूँ, ये सब खराब लगता है करना। उसको एक प्लान बनाना है और फिर उस प्लान पे वर्क करना है कि मैं नेक्स्ट कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में या 1-2 सालों में यहाँ से बाहर निकल जाऊंगा या निकल जाऊंगी। देन यू कैन डू इट। अब उन चीज पे वर्क नहीं करना है जैसे आपको इंग्लिश पढ़ना बहुत ही हेट लगता हो, बट यार इट इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर पाओ किसी से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है इंग्लिश, या कुछ भी हो वैसा कुछ जो इंपॉर्टेंट हो बट वो आपको खराब लगता हो, तब आप उसे माइंड को डिसीव मत कीजिएगा कि नहीं मुझे ये खराब लगता है तो मैं ये नहीं करूंगा। जैसे मुझे वीडियो में एडिटिंग करना खराब लगता है तो मैं बोलूंगा नहीं मुझे वीडियो में एडिटिंग करना खराब लगता है तो मैं इसलिए यूट्यूब नहीं करूंगा। सो देयर इज ए प्लान। अच्छा मुझे खराब लगता है तो पहले मैं ट्राई करता हूँ, फिर अगर ये बहुत ही जरूरी है करना तो मुझे ये करना पड़ेगा। लेकिन अगर वीडियो एडिट का बात आए तो ये मैं ऑटोमेट कर सकता हूँ, दूसरे लोगों से करवा सकता हूँ। बट आप खुद का ट्रांसफॉर्मेशन कि मुझे ये करना अच्छा नहीं लगता, मुझे इंग्लिश बोलना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अगर मैं इंग्लिश खराब रहा तो मैं फेल हो जाऊंगा, 10, 12 सब कुछ फेल हो जाऊंगा, मेरा जॉब खराब चल रहा है, तो आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, अवॉइड टाइम वेस्टर्स। बहुत बार लोग क्या करते हैं, जब वो कुछ इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं तो उसके बीच में वो मोबाइल चलाते हैं, उसके बीच में वो इंस्टा करते हैं, उसके बीच में वो फेसबुक करते हैं। तो जो हमारा इंपॉर्टेंट वर्क होता रहता है, और इंस्टा फेसबुक चलाने जैसे मैंने आपको बोला है ये दुनिया से कंपेयर करवाता है, आपको नीचे गिराता है, आपको टाइम वेस्ट करवाता है, और आप जो काम कर रहे हो वो आप करते करते वहां तो कंसंट्रेट खराब होता है, उस काम का क्वालिटी तो बिगड़ता ही है, जबकि आपको सबकॉन्शियस माइंड में गिल्ट पैदा करता है, सबकॉन्शियसली आपको खराब फील करवाता है। अगर आप किसी काम को करते वक्त कुछ इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप या कुछ भी आप उस काम को छोड़कर करते हो तो आपको क्या करना है, टाइम वेस्टर को लाइफ से डिलीट करना है। अगर आप मान लो अगर आप करना चाहते भी हो तो आप अगर 1 घंटे पढ़ भी रहे हो तो उस टाइम मोबाइल को दूर रखो, क्योंकि मोबाइल से कुछ नहीं होगा। अगर आपको इंटरनेट से काम है तो आप इंटरनेट से काम कर सकते हो, बट हमेशा उसका काम नहीं रहता है, तो आप उस चीज को दूर रखो और जब वो काम हो जाए तब आप मोबाइल लेकर आप चला सकते हो। बट अगर आप कोई काम कर रहे हो और बीच में फेसबुक, इंस्टाग्राम और वो बार बार आपके माइंड को कुछ अलग अलग सिग्नल, कुछ अलग अलग फीडबैक दे रहा है, तो आपका मूड खराब होगा। अब क्या है, और बहुत सारी चीज को, टाइम वेस्टर को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं अपने आप को कंट्रोल करके। जैसे मान लीजिए अगर आपको खराब फील हो रहा हो
और आप किसी के मैसेज का वेट कर रहे हो और वो अर्जेंट ना हो, तो आप उस समय उस मैसेज का वेट करना छोड़े और उसको बार बार चेक करना छोड़े। जैसे मान लीजिए फेसबुक में आपने किसी को मैसेज किया और अगर उसका मैसेज अभी आया है या 3 घंटे बाद आया है, वो उतना अर्जेंट ना हो, तो आप फेसबुक को चेक ना करें 3 घंटे तक। आप जितनी बार मैसेज को चेक करते हो उतने बार सबकॉन्शियस माइंड को खराब लगता है कि उसका मैसेज नहीं आया, मैसेज नहीं आया, मैसेज नहीं आया। अर्जेंट नहीं है तो ज्यादा चेक ना करें। वैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा चलाना भी आपको बैड मूड को फील करवाने में बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट करता है, बहुत ही वे में। मैंने पर्सनली क्या किया है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा के लिए एक टाइम एलोकेट किया है रात का 8:30 से 10 बजे तक कि मैं इसके बीच में ही रिप्लाई दूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट डू इट। टाइम वेस्टर का मतलब ये भी है कि कोई कॉल आया, आप उसका फोन उठाकर बात करने, कुछ हो रहा है, आप कुछ कर रहे हो, उसके बाद में आप काम करने लगे। टाइम मैनेज एकदम खराब से करना। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बोलेगा यार क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। आप खुद ही नहीं समझ पाओगे कि आप इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। अगर आपको टाइम मैनेजमेंट की भी प्रॉब्लम है तो आप वीडियो में कमेंट करो, मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। और अगर आपको कोई भी बैड मूड का प्रॉब्लम हो, कोई भी डिप्रेशन का प्रॉब्लम हो, बिकॉज बहुत सारी चीजें इसको इम्पैक्ट करती है, तो आप प्रोफेशनल को अभी कंसल्ट करें इसके बढ़ने से पहले। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब हम बीमार होते हैं फिजिकली तो उसको ज्यादा ओपिनियन देते हैं, उसमें ज्यादा मतलब ध्यान देते हैं। बट अगर कोई मेंटल इलनेस होता है, खराब लगता है, डिप्रेशन होता है, सब बोलते हैं क्या कर रहा है, थोड़ा स्ट्रांग बन, थोड़ा ये कर, थोड़ा वो कर। कोई समझना नहीं चाहता है। तो आप इस चीज को समझे और अभी प्रोफेशनल के संग आप कनेक्ट करें अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है। और यू कैन ऑल्सो कनेक्ट टू मी। आपको अगर मेरे से कोचिंग लेनी है, आपको मेरे से कंसल्ट करना है, तो आप मेरे कोचिंग पेज में जा सकते हो और वहां पर आप मेरे से बात कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप मुझसे कैसे बात करोगे। आपको अपने माइंड को भी ऐसा करना है कि आपको किसी को देखने से खराब ना फील हो। मैं देखा हूं बहुत सारे लोगों को, यार वो यहाँ घूमने चला गया, खराब लगा, यार मेरा रुपया तेरे से ज्यादा है, मुझे खुशी हुआ, इसका मतलब क्या है, तेरा रुपया मेरे से ज्यादा आएगा, मुझे खराब लगेगा। पॉइंट है, आपको ऐसा माइंड करना है कि आपको दूसरे की खुशी में खुशी होना है। और ये आप कैसे होगे, ये थोड़ा बड़ा टॉपिक है, बट मैं इसको इस चैनल में कवर करूंगा कभी फ्यूचर में। बट आप अगर होना है कि दूसरे की खुशी में खुशी होना है, तो आप अभी ये माइंड में सोच लो कि अच्छा ठीक है, मुझे ऐसा बनना है कि दूसरा खुश हो तो मुझे भी खुश होना है। क्योंकि दूसरा अगर आगे बढ़ता है तो उससे मैं कभी भी नीचे नहीं जाता हूँ। ये नहीं है कि उसने मुझसे छीन कर आगे बढ़ा है। अगर वो गेम है, फुटबॉल का गेम है, तो मुझे उसे हराना बनता है। बट अगर सिंपल में उसे इतना रुपया ज्यादा आया और उससे मेरा कुछ आता जाता नहीं है, उसका ज्यादा आने से मेरा कम नहीं आता है, मुझे खराब नहीं लगेगा। अगर आपको ऐसा माइंडसेट चाहिए तो यू जस्ट हैव टू थिंक। तो अगर आप ऐसा बस सभी सोच लोगे तो फ्यूचर में जाकर आपका माइंडसेट वैसा हो जाएगा। थोड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। आप इस चैनल को भी फॉलो करें, अभी भी सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि मैं वीडियो फ्यूचर में ऐसे वीडियोस को डालूंगा। आपको क्या करना है, फोन आपके लिए बना है, दूसरे के लिए नहीं। अगर आप काम कर रहे हो तो मैसेज का उस समय रिप्लाई नहीं करना है। अगर अर्जेंट ना हो तो 3-4 बार कॉल ना है, अर्जेंट ना हो तो आपको उस समय कॉल नहीं करना है। अगर आपको 10 बार कोई कॉल करता हो, आपको उसको ट्रेन करना है कि मुझे 10 बार कॉल मत करो, मैं बिजी हूँ, मेरा दिमाग खराब मत करो। तो सामने वाला बंदा ट्रेंड होता जाएगा कि अच्छा ठीक है, ये आदमी बिजी है, मैं इसको 1-2 बार कॉल कर दिया, जब फ्री होगा मुझे कॉल करेगा। आप जब भी कोई काम कर रहे हो उसके बीच में फोन को म्यूट रख दो, कुछ खराब नहीं होता है। अपने फैमिली मेंबर्स को या बहुत इंपॉर्टेंट जो लोग हैं उनको अनम्यूट करके बाकी लोगों को म्यूट करो। कभी इमरजेंसी नहीं आती, 99% केस में इमरजेंसी नहीं आती है। सब दिखावा होता है, सब मतलब कि अभी ये हो गया, ये कर दे भाई, ये हो गया, ये कर दे, वो कर दे। अगर आप नहीं भी करोगे तो वो कोई ना कोई कर ही दे। बहुत ही कम केस में इमरजेंसी आती है और 1-2 घंटे में कहीं कुछ नहीं हो जाता है। इफ यू विल ट्राई इट यू विल अंडरस्टैंड। अगर कुछ होता भी है तो उसको रिवर्स किया जा सकता है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, आप खुद के दिमाग से एडजस्ट करें टाइमिंग को कि म्यूट करें, या मान लीजिए आप म्यूट ना भी करो, आप देखो कॉल आ रहा है, इस कॉल अगर आप उस कॉल को अभी उठाओगे तो बात होगा, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसको म्यूट कर दे। अगर किसी बंदे का 3-4 बार कॉल आता है तो आप उसको उठाएं, देखिए क्या जरूरी बात है। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ, फोन आपके लिए। और कोई अगर रोज कॉल करे, रोज आपका दिमाग खराब करे, आप उससे बात नहीं करना चाहते हो। एक लड़के को मैंने देखा था 8:30 से 12:30 तक रात को बात कर रहा है अपने दोस्तों से, इसका फोन आ रहा है, उसका फोन आ रहा है, फिर सुबह सोते सोते आ रहा है। भाई तुम्हारा लाइफ को दूसरे लोग आ रहे हैं जो कि खराब तुमको फील करवा रहे हैं। तुम्हारे पास चॉइस है, यू कैन रिसीव द कॉल और नॉट। 1-2 बार इग्नोर कर दो,
कुछ इमरजेंसी है 3 बार आएगा फोन, 4 बार आएगा फोन, फिर सामने वाला बंदा भी समझ जाएगा 1-2 बार कॉल करना। और अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे दोस्ती को तोड़ने बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत मतलब निकाल लेते हैं। मैं इतना बोल रहा हूँ, जब आप कोई इंपॉर्टेंट काम करो तब आप किसी का फोन मत उठाओ। जितना कुछ अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका लाइफ बहुत बदल जाएगा। फोन का कॉन्सेप्ट, इंस्टाग्राम का कॉन्सेप्ट, और फिर उसके बाद अच्छा खाने का कॉन्सेप्ट, बहुत सारा चीज को अच्छा खाना, किसी का मूड खराब होता है तो खराब खाता है, जिससे उसको और खराब लगता है, जिससे वो फैट हो जाता है। तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट को यहाँ पर जो कि मैं फ्यूचर में बताऊंगा। आपका ये भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगा। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट को आंसर मैं दूंगा फ्यूचर के वीडियोस में। और मैं नेक्स्ट वीडियो भी इसी ऊपर बनाऊंगा कि बैड मूड को खत्म कैसे करना है। आप हर वीडियो को देखें और उससे खुद को रिलेट करें और लिखें कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ऐसे आगे बढ़ना है। और जब आप उसको ऐसे करोगे तो आप सच में डिप्रेशन को, बैड मूड्स को खत्म कर दोगे जड़ से निकाल कर। नेक्स्ट वीडियो मैं इसी के ऊपर बनाऊंगा। अगर ये वीडियो आपके लाइफ को 10% हैप्पी करने में हेल्प करता है तो नेक्स्ट वीडियो उसको 10% से 90% हैप्पी करने में हेल्प करेगा। आपकी माइंड के सोच को मैं बदलने के लिए कुछ टिप्स दूंगा जो कि आप रेगुलरली अप्लाई कर सकते हो, ताकि आप हमेशा खुश रहो, आपको कभी डिप्रेशन, बैड मूड और बहुत सारी चीजें जो कि होती रहती हैं वो ना हो। क्योंकि 5 लोगों में से 1 लोगों को इंडिया में जरूरत है किसी कंसल्टेशन की। 36% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन वन टाइम गोज थ्रू डिप्रेशन इन देयर लाइफ। आपको इन सब चीज, और बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं कि उनको डिप्रेशन है कि नहीं है। तो अगर आपको इन सब चीजें से बचना है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, क्योंकि आप अगर शेयर करोगे, लाइक करोगे तो मुझे पता चलेगा कि कोई वीडियो देख रहा है, किसी को जरूरत है, तो वीडियो उसके संग शेयर करो। हमेशा मेडिसिन खाने से डिप्रेशन ठीक नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है जिसको बिना ठीक किए मेडिसिन खाकर डिप्रेशन ठीक नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको लास्ट में यही बोलना चाहूंगा, इफ यू आर फेसिंग डिप्रेशन जो कि बहुत ही हाई हो तो आप अभी प्रोफेशनल से कंसल्ट करो। आपका बैड मूड बहुत ही खराब चल रहा हो तो उसको आगे बढ़ने से रोको। यू कैन ऑल्सो टॉक टू मी, आप मेरे वेबसाइट में जा सकते हो। आप तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बैड मूड, डिप्रेशन को खत्म करने के लिए नेक्स्ट क्या बहुत पावरफुल टिप्स क्या हैं। अगर मैं ये वीडियो बना चुका हूं, आप फ्यूचर में वीडियो देख रहे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा ऊपर में ही। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते मैं आपको बोलना चाहूंगा कि प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन। और आपको अगर कोई दूसरा वीडियो देखना है इससे रिलेटेड ही तो बहुत सारे वीडियोस हैं। कीज टू हैप्पीनेस आप देख सकते हो इस वीडियो के रिलेटेड। और आपको खराब क्यों फील होता है, बिकॉज इफ यू नो आपको खराब क्यों फील होता है तो आप उससे बाहर निकलने में आपको और हेल्प करेगा। तो आप उन सब वीडियोस को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।